आज हम बात देखेंगे कि पोर्चुगल में 1.5 लाख की सैलरी कैसी लगती है। इंडिया में बैठ के सोचो तो 1.5 लाख काफी बड़ी अमाउंट लगती है, लेकिन पोर्चुगल में यही। तो आज हम बात करेंगे पोर्चुगल में 1.5 लाख की सैलरी कैसी दिखती है। ओके, तो आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई है 1500 यूरो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए होते हैं। तो असली गेम अब शुरू होता है। फोन उठाओ, कैलकुलेटर खोलो और अब INR में कन्वर्ट करो। 1.5 लाख रुपए देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई ओके रिपोर्ट है पैसा ही पैसा होगा। लेकिन असली गेम यहीं से वापस शुरू होगा। पोर्चुगल का सिस्टम अपने कैलकुलेटर की तरह काम नहीं करता है, तो ये सबसे पहले रेंट मांगता है। तो अगर आप लिस्बन सिटी सेंटर में फैमिली के साथ रहोगे, रेंट सीधा 700 यूरो प्लस है, यानी रफली 77,000 रुपीज़। शेड में रहोगे तो यही अमाउंट आपके 400 से 500 यूरो में काम चल जाएगा। बाहर निकलो सिटी सेंटर से तो फैमिली के साथ तब भी ये 500 यूरो शेड रहेगा, जो कि 55,000 होंगे। और शेड में तो यही 250-300 में भी मिल जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला, जितना रिमोट एरिया उतना सस्ता रेंट आपका। यही नहीं, अभी और सुनिए। ट्रांसपोर्ट, तो रही बात ट्रांसपोर्ट की, मंथली मेट्रो और बस पास आपको 40 से 45 यूरो में मिल जाएगा। और अगर आपके पास खुद की कार है तो यही आपको 150 यूरो तक पहुंच सकता है। इसमें आपके फ्यूल चार्जेस, आपका इंश्योरेंस, पार्किंग, ये सब इंक्लूड होता है। तो मंथली अगर आपके पास कार है तो 150 यूरो, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट कार्ड के साथ 40 to 45 यूरोस ये आपका इनफ रहेगा। रही बात फॉर इंटरनेट की, ये आपको 10 से 15 यूरो में रहेगा, डिपेंड करता है आप कौन सा रिचार्ज करते हो, पर नॉर्मली ये आपको 10 से 15 यूरो में ही रहेगा। तो रही बात अब ग्रोसरी की, तो खुद बनाओ, सुपरमार्केट से ले आओ, तो यही आपको 150 से 200 यूरो पर मंथ पड़ता है पर हेड। और ये एक्चुअली पोर्चुगल में एक अच्छा पार्ट है कि फ्रेश वेजिटेबल, लोकल ब्रेड्स रिलेटिवली सस्ता है यहाँ पे। और अगर बाहर खाना खाते हो तो यही आपको एक सिंपल सा मील 10 से 20 यूरो में पड़ेगा, जो कि होते हैं हमारे 1000, 2000, 2500 रुपये। और अगर दिन में आप एक बार खाते हो या बहुत ज़्यादा शौकीन हो बाहर खाने का, तो यही आपका 200 से 250 भी पहुँच सकता है। अब वो चीज़ जो मोस्ट इंडियंस याद नहीं रखते हैं, जो है टैक्सेस। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। आपका सोशल सिक्योरिटी जाता है 11%, फिर आपके ऊपर जाता है IRS, जो एक तरह का इनकम टैक्स है। वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस सैलरी स्लैब पे हो, तो उस हिसाब से होता है। तो हम एक रफ फिगर लें तो 1500 यूरो अगर आप यहाँ पे कमाते हैं, तो जिसमें से आपको टैक्सेस वगैरह काट कूट के 1300 से 1350 रुपये आते हैं। अगेन ये आपकी सैलरी स्लैब पे डिपेंड करता है कि आपके टैक्सेस कितने कटेंगे, तो वो हिसाब से देख लेना। पर हम 1500 की फिगर से आप बात करें तो आपको 1300 से 1350 यूरो ही अप्रॉक्स मिल कर आएंगे। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक और फिक्स एक्सपेंस की बात करी है। इसमें आपका लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है कि आप कितने पार्टीज, पब वगैरह वगैरह में जाना पसंद करते हो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बचता है 500 से 600 यूरो। ये तुम्हारा बफर है, सेविंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, इमरजेंसी, सब कुछ इसी में है। अभी हम टोटल ब्रेक डाउन करते हैं। हमने इसमें से सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंस निकाले, जैसे रेंट और ग्रोसरी, और इसके बाद जो हमारे अमाउंट बचता है वो 500 to 600 यूरोस होते हैं, जो कि 50 से 60 हज़ार हैं। ये आपका एक बफर अमाउंट है, जिसमें अगर आप पार्टीज करना चाहोगे, घूमोगे फिरोगे, वो अलग हैं फिर। तो अगर आप देखना चाहो तो 50 से 60 हज़ार मोटा मोटा आपका बचता है इसमें। महीने में 500 से 600 यूरो सेव करना, यानी कि हमारे INR में 50 से 60 हज़ार रुपये सेव करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। तो क्या इससे आप यूरोप में लग्जरी फील करोगे? जी घंटा, बस हवा निकल गई। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इज़ इट वर्थ टू कम हेयर। पोर्चुगल में रहना ये नहीं कि जो आप इंडिया में लाइफ जी रहे थे आपको वैसे ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेजेस लोगों के काफ़ी हाई हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि किसी मैं काम वाले को रख लूँगा, या मैं बाहर से खाना लगवा लूँगा, या कोई मेरे लिए घर पे खाना बना देगा, तो भाई आपकी 70% सैलरी या 60 to 70% सैलरी तो उनको देने में चले जाएगी। तो ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। डजंट मैटर आप वीकेंड में हो, फेस्टिवल है या कुछ भी हो, ये सारे काम आपको खुद करने हैं। कुकिंग, क्लीनिंग, आपको जो भी है सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो अकेलापन भी एक रियल चीज़ है यहाँ पे।
लैंग्वेज बैरियर भी है। शुरुआत के 1-2 साल तो ये सब मैंने भी झेला है। अगर हम सब कुछ सम अप करें तो 1500 यूरो एक लग्जरी अमाउंट नहीं है, लेकिन एक कंफर्टेबल अमाउंट ज़रूर है आपको पोर्चुगल में रहने के लिए, जिसमें से आप थोड़ा बहुत अपने के लिए सेव कर सकते हो। ये सुन के आपको लग रहा है कि भाई फिर बाहर आने का क्या ही फ़ायदा है, तो रुको यार, मैं भी यहीं पर ही हूँ। पोर्चुगल में या यूरोप में रहने के आपको कुछ एडवांटेजेस भी हैं, बट हिज मनी कैन नॉट बाय इवन इफ यू आर मेकिंग 1.5 लाख इन इंडिया। पहली बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एयर, स्ट्रीट सेफ्टी, ये सब पैसों में नहीं आती है, लेकिन ये स्लाइटली आपकी लाइफ को बेटर बनाती है। दूसरी बात, एक बार आपने लॉग ऑफ कर दिया तो यू आर डन फॉर द डे। आपको आपके ऑफिस वाले बाद में परेशान नहीं करते हैं और काम में इतना कोई स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पे मैंने जितने को भी जिनसे भी मिला हूँ मैं, दे आर हैप्पी, अपना काम कर रहे हैं, सब खुश हैं। तीसरी बात, ट्रैवल। पोर्चुगल यूरोप से कनेक्टेड है, तो आपको अगर कहीं भी ट्रैवलिंग करनी है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है ट्रैवल करना। आप चाहो जर्मन, बेल्जियम या UK, आप कहीं भी जाओ, आपका ट्रैवलिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। जब आप तुम दोनों वर्ल्ड में रहते हो, इंडिया एंड पोर्चुगल या यूरोप में, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। ये कोई डिग्री नहीं दे सकती, ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फाइनल आंसर क्या है? 1500 यूरो पोर्चुगल में आपको रिच नहीं बनाता है, बट एक डिग्निफाइड, ग्रोइंग, स्टेबल लाइफ जरूर देता है। ग्लैमर के लिए मत आओ, ग्रोथ के लिए आओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो। अगर आपको ऐसे ही यूरोप की लाइफ एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखनी है तो इसी चैनल पे हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हमें यूरोप में मिल सकती है और हमें किस तरह से अप्लाई करना है, वो हम सब इस जगह पे डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। तक के लिए ओब्रिगाडो, पोर्चुगीज़ में उसे थैंक यू बोलते हैं। सीख लो, काम आएगा। हमको यूरोप में आना है, पासपोर्ट तो बनाया नहीं है अभी तक।